बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हम पास्ट परफेक्ट यानी पूर्ण भूतकाल इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण अध्ययन है। भूतकाल में क्रियाएं के द्वारा जो कार्य होता है वह पूर्ण होना पाया जाता है, इसी का बोध होता है, इसलिए इसको पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। इसकी पहचान ये है, वाक्य के अंत में चुका था, लिए थे, चुकी थी, कर लिया था, लिए थे, लिया था, इस टाइप से कार्य के पूर्ण होने की अनुभूति होती है, कार्य का पूर्ण होने का बोध होता है। इसमें मुख्य क्रिया जो अपनी मेन वर्ब होती है उसके सभी कर्ताओं के साथ सभी वाक्यों में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों तरह के वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही उपयोग किया जाता है। और सहायक क्रिया जो है हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड का प्रयोग करते हैं हम सभी दशाओं में, तीनों वाक्यों में, अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी। आपकी सुविधा के लिए मैंने एक सूत्र बना दिया है। ये अफर्मेटिव वाक्य का है, सब्जेक्ट प्लस हेड, ये अपनी सहायक क्रिया है हेड, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये ए अफर्मेटिव लिखा हुआ है। इसी तरह नेगेटिव का भी सूत्र है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे हम, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव का। इसी तरह इंट्रोगेटिव का है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखेंगे तीनों तरह के वाक्यों में, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, मेन वर्ब जो है हमारी उसके थर्ड फॉर्म का ही उपयोग किया गया है। इसके पहले हमने जो टेंस पढ़े हैं उसमें क्रियाओं में परिवर्तन देखे हैं हम, लेकिन परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में ये परिवर्तन नहीं है। इसमें तीनों वाक्यों में मेन वर्ब के यानी मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया गया है। हम इन्हीं सूत्रों के माध्यम से एक टेबल बनाकर पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसों को समझते हैं और अच्छे से समझें आप, क्योंकि इसको याद रखना बड़ा कठिन हो जाता है। एक टेबल बनाकर हम इन वाक्यों को देखते हैं। हमारे पास एक टेबल है जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा है। एक वाक्य लेते हैं हम, मैं पत्र लिख चुका था। इसको ये भी कह सकते हैं, मैंने पत्र लिख लिया था। आई हैड रिटन अ लेटर। आप देखेंगे सब्जेक्ट के बाद सूत्र के अनुसार सब्जेक्ट के बाद हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन है, इसके बाद ये अ लेटर ऑब्जेक्ट है, हमारा कर्म है। आई सब्जेक्ट, हेड हेल्पिंग वर्ब, रिटन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, अ लेटर ऑब्जेक्ट या कर्म। मैं पत्र लिख चुका था। इसी का हम नेगेटिव रूप देखें, आई हैड नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख देने से हमारा वाक्य नेगेटिव हो जाता है। आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, यहाँ भी क्रिया का थर्ड फॉर्म ही है, वर्ब में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। इसी तरह देखें हम इंट्रोगेटिव वाक्य में, हैड आई रिटन अ लेटर, हमारी जो मेन वर्ब है हैड वो वाक्य के प्रारंभ में है, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। कुल मिलाकर ये कि हेल्पिंग वर्ब वाक्य के प्रारंभ में होने से वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। आगे दूसरा वाक्य देखते हैं हम, वह गीत गा चुकी थी, या हिंदी में इसको ये भी कहें कि वह गीत गा ली थी या वह गीत गा चुकी थी, दोनों तरह से बोल सकते हैं हम। लेकिन अंग्रेजी में सी हैड सung अ सॉन्ग, सी यानी वह लड़कियों के लिए, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, sung सिंग का ये थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसका सेंग SANG होता है,
थर्ड फॉर्म SUNG sung। आ सॉन्ग मीन्स गीत, वह गीत गा चुकी थी। इसी का नेगेटिव शी हैड नॉट sung आ सॉन्ग, वह गीत नहीं गाई थी या नहीं गा चुकी थी। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, के बाद नोट, के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, वह गीत नहीं गा चुकी थी। इसी तरह इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं इसी का, जिसमें हेल्पिंग वर्ब वाक्य के प्रारंभ में हो जाती हैं, हैड शी sung आ सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या वह गीत गा चुकी थी। तीसरा वाक्य देखते हैं हम, वी हैड प्ले आ क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके थे। वी हैड प्ले आ क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके थे या हम क्रिकेट खेल लिए थे। वी हमारा सब्जेक्ट है, हेड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्लेट वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले प्लेट प्लेट, प्ले इसका फर्स्ट फॉर्म, प्लेट सेकंड और प्लेट थर्ड, ये हमारी मेन वर्ब प्लेट, और आ क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी का नेगेटिव देखें, वी हैड नॉट प्ले आ क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे या हमने क्रिकेट नहीं खेले थे। हिंदी में दो तरह से हम बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में सिर्फ इतना ही बोलेंगे, वी हैड नॉट प्लेड आ क्रिकेट। इसी तरह इसको इंट्रोगेटिव में देखें हम, हैड वी प्लेड आ क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल चुके थे। हमारी हेल्पिंग वर्ब वाक्य के प्रारंभ में, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना हमको आदत में डालना है। हमने बहुत से बच्चों को देखे हैं, वाक्य सही लिख लेते हैं किंतु अंत में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं, तो ऐसी गलती आप ना करें। कुछ वाक्य बनते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों मिलाकर। जैसे हम इसी वाक्य को बोलें, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, या क्या हम क्रिकेट नहीं खेले थे। इस तरह के वाक्य जिसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों हो, नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों चीज़ों, उसी को हमने नीचे टेबल बनाकर समझाने का प्रयास किया है। आप ध्यान से देखें, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो यहाँ लिखा हुआ है, वही एग्जाम्पल यहाँ भी है। जिसका पहला है हमारा, हैड आई रिटन अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख चुका था। और इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा, क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका था। पहला वाला वाक्य हमारा, क्या मैं पत्र लिख चुका था, जो नेगेटिव वाक्य है, और क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका था, इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों वाक्य हैं। आप देखेंगे, हैड आई रिटन अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख चुका था, और हैड आई नॉट रिटन अ लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका था। कुछ नहीं करना है अपने को, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, तो हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह सेकंड वाक्य देखें, हैड शी संग अ सॉन्ग, क्या वह गीत गा चुकी थी। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा, क्या वह गीत नहीं गा चुकी थी। इसमें भी वही प्रक्रिया है, हैड शी नॉट संग अ सॉन्ग, क्या वह गीत नहीं गा चुकी थी। इसी तरह हमारा तीसरा वाक्य भी है, हैड वी प्ले अ क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल चुके थे। तीसरा वाक्य भी उसी तरह का है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। हैड वी नॉट प्लेड अ क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेले थे या नहीं खेल चुके थे।
इस तरह के वाक्य बनते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। वैसे आपने यदि प्रेजेंट टेंस का आप चारों भाग पढ़े होंगे, सुने होंगे, और ये तीसरा भाग पास्ट का है। प्रेजेंट का सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट में भी सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस, और ये हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं। इसी तरह के वाक्य हमने पहले भी पढ़े हैं। आप थोड़ा सा कंपेयर करते हुए पढ़ें, याद करते हुए पढ़ें, तो यदि एक ही टेंस आपको क्लियर हो जाता है तो बाकी टेंसों में उतनी कठिनाई बिल्कुल भी नहीं जाएगी। आप सिर्फ याद करते हुए पढ़ें, मनन करते हुए पढ़ें, तुलनात्मक पढ़ें, तो आपको टेंस सीखने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं जाएगी। और टेंस जब तक हम नहीं सीखेंगे, अंग्रेजी में बातें करना, अंग्रेजी के वाक्यों को समझना बहुत कठिन काम है। इसके साथ ही हमको अपने वोकैबुलरी, मतलब आपको अपना शब्द भंडार भी बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए आप विभिन्न छोटी छोटी पुस्तकें, प्राइमरी लेवल की, मिडिल लेवल की किताबों की मीनिंग याद करें। एक दूसरे से जब मिलें तो अंग्रेजी में बात करने का प्रयास करें, भले गलती हो लेकिन अंग्रेजी में बात करने का प्रयास करें, ताकि आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपके पास शब्द भंडार बढ़ेगा। बच्चों, एक बात, अभी तक आपने, अगर आप नए हैं और हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब हमें अवश्य करें, ताकि आपके लिए वीडियो बनाने में मुझे प्रेरणा मिले। थैंक्स।